Hello everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू को, जिसका पार्ट 5 आज रहने वाला है। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके उन्हें देख सकते हो। सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में एक साथ मिल जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, चंबा और हमीरपुर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की यहाँ पर हम बात कर रहे थे। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है वो कुल्लू रियासत पर दो वंश के राजाओं ने शासन किया। पहला था आपका पाल वंश के राजा और दूसरे थे सिंह वधानी वंश के राजा। उसके बाद कुल्लू रियासत जो है वो सिखों के अधीन रही। देन प्रथम सिख युद्ध के बाद जो है कुल्लू रियासत अंग्रेजों के अधीन आ गई। डेट थी आपकी 9 मार्च 1846। तो 1846 में जो है ये कुल्लू रियासत अंग्रेजों के अधीन आ गई थी। इसके बाद हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है वो 9 मार्च 1846 को ही कुल्लू और लाहौल स्पीति का एरिया मर्ज कर दिया गया था। कुल्लू और लाहौल स्पीति का एरिया जो था वो एक साथ मिला दिया गया था और 1846 में ही इन दोनों मर्ज एरियाज को जो है वो कांगड़ा का एक उपमंडल बनाया गया था। ठीक है, जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट था उसका एक उपमंडल बना दिया गया था दोनों को। देन उसके बाद 1963 में हमने देखा था कि लॉर्ड एल्गिन जो है वो कुल्लू आने वाले प्रथम वायसराय बने थे। उसके बाद 1960 की हम बात करते हैं। ठीक है, 1960 में क्या हुआ कि ये जो कुल्लू और लाहौल स्पीति का एरिया था, ठीक है, इसमें से लाहौल स्पीति का एरिया अलग होकर अलग डिस्ट्रिक्ट बना था 30 जून 1960 को। ठीक है, लाहौल स्पीति अलग हो गया था। देन 1963 में जो है वो कुल्लू जिला कांगड़ा से अलग होकर पंजाब में मिला दिया गया। एंड देन फाइनली 1966 में जो है वो पंजाब से अलग होकर कुल्लू को हिमाचल प्रदेश में मिला लिया गया। ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिया है। आज के सेशन में हम बात करेंगे अबाउट द इकोनॉमी, जो आपके अर्थव्यवस्था के इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसमें कृषि और पशुपालन देखेंगे, उद्योग और खनिज देखेंगे, जल विद्युत परियोजनाएं, मंदिर, मेले, महत्वपूर्ण स्थान, महत्वपूर्ण व्यक्ति और जो कुल्लू का ओवरऑल 12 डिस्ट्रिक्ट में प्लेस है, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इकोनॉमी की। कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। ठीक है, फर्स्ट थिंग, जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस मैं आपको यहाँ पर नाम लूँगा सभी आपको ध्यान में रखने हैं, सभी आपको पता होना चाहिए कि ये प्लेसेस जो हैं वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट थिंग हम यहाँ पर बात करते हैं कृषि और पशुपालन क्षेत्र से। ठीक है, तो कुल्लू में आपका एक प्लेस है जिसका नाम है सैंज। तो फर्स्ट थिंग आपको पता होना चाहिए सैंज कहाँ पर है, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। और इसी सैंज में, कुल्लू के सैंज में जो है एक खाद्यान्न बीज संवर्धन फार्म स्थित है। क्या है, एक खाद्यान्न संवर्धन बीज स्थित है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड प्लेस आता है आपका हामटा। हामटा कहाँ पर है, कुल्लू में है। और हामटा के साथ साथ ही कोना भी आपको ध्यान में रखना है, कोना जिसे आनी भी कहा जाता है। ठीक है, हामटा और कोना, यहाँ पर जो है आलू विकास केंद्र स्थित है, जो आपका पोटैटो डेवलपमेंट सेंटर है। ठीक है, पोटैटो डेवलपमेंट सेंटर। तो कुल्लू के हामटा और कोना में जो है पोटैटो डेवलपमेंट सेंटर स्थित है। देन थर्ड प्लेस आता है आपका कटरैन। ठीक है, कटरैन ये भी इंपॉर्टेंट प्लेस है, आपको ध्यान रखना है। कुल्लू के कटरैन में जो है वेजिटेबल प्रोसेसिंग सेंटर स्थित है। ठीक है, यानी सब्जी अनुसंधान केंद्र कुल्लू के कटरैन में स्थित है। ठीक है, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं कुल्लू का एक और प्लेस आपको ध्यान रखना है, बंदरौल। ठीक है, बंदरौल। बंदरौल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि 1870 में क्या हुआ था, कैप्टन आर.सी. ली, इनका नाम आपने सुना होगा, कैप्टन आर.सी. ली, इनके द्वारा जो है वो कुल्लू के बंदरौल में ब्रिटिश किस्म के बगीचे लगाए गए थे। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम का पार्ट बन चुका है। ठीक है, तो कुल्लू में ब्रिटिश किस्म के बगीचे किसने लगाए थे, कैप्टन आर.सी. ली ने लगाए थे 1870 में, और कुल्लू के बंदरौल नामक स्थान पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुल्लू का एक और एरिया है जिसका नाम है मोहल। ठीक है, इस मोहल में क्या हुआ था, 1964 में एक अंगोरा फार्म खोला गया था, अंगोरा फार्म खोला गया था। ठीक है, देन कुल्लू के अदर प्लेसेस आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि हो गया आपका पतली कुल। पतली कुल काफ़ी कॉमन है। ठीक है, कुल्लू में आपको पता ही होगा, कुल्लू में पड़ता है। ठीक है, पतली कुल। इसके अलावा आता है आपका नागिनी, देन मोहली। ठीक है, मोहली। इन तीनों प्लेसेस में जो है वो फिश फार्म स्थित है, फिश फार्म।
अब ये फिश फार्म क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 1909 में क्या हुआ था कि कुल्लू की नदियों में ब्राउन फिश डाली गई थी और इसके लिए एक फार्म जो है इस पतली कुल में बनाया गया था। ठीक है, 1909 में जो है 1909 में कुल्लू की जो रिवर्स थी वहाँ पर ब्राउन फिश को डाला गया था, ब्राउन फिश को, और इसी के लिए जो है इस पतली कुल नामक स्थान पर एक फ़िश फार्म खोला गया। उसके बाद नागनी और मोहाली में भी फ़िश फार्म खोले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपके प्लेसेस आते हैं बजौरा। बजौरा कहाँ पर स्थित है, कुल्लू में ही स्थित है। बजौरा के साथ नग्गर भी आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप प्लेस का नाम ध्यान में रखिए, बजौरा, नग्गर, और एक और प्लेस है आपका रायसन। यहाँ पर जो है वो चाय के बगीचे हैं। तो कुल्लू में पूछा जा सकता है कि किस प्लेस पर जो है वो चाय के बगीचे स्थित है। तो चाय के बगीचे कुल्लू के बजौरा, नग्गर और रायसन में स्थित है। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट, तीनों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। देन एक पर्सनैलिटी का नाम आपको ध्यान में रखना है, इनका नाम है पादा बंसीलाल। पादा बंसीलाल का नाम ध्यान में रखना है, किस जिले से संबंधित है, तो कुल्लू जिले से ये संबंधित है। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो है वो स्थानीय स्तर पर कुल्लू में सेब के बगीचे लगाने का कार्य किया था। तो कुल्लू में स्थानीय स्तर पर, ठीक है, स्थानीय स्तर पर सेब के बगीचे लगाने का श्रेय किसे जाता है, तो कुल्लू के पादा बंसीलाल को जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और आपको नाम ध्यान में रखना है, वो है एटी बैनन का। एटी बैनन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इन्होंने कुल्लू के मनाली में जो है 1884 में, ये डेट अब आपको ध्यान में रखनी है, कुल्लू के मनाली में कैप्टन एटी बैनन ने जो है 1884 में ब्रिटिश किस्म के सेब लगाए थे। कौन सी किस्म के, तो ब्रिटिश किस्म के सेब लगाए थे मनाली में, किसने, एटी बैनन ने 1884 में। इसके अलावा डफ ने कटरैन में और ढूंगरी में, रॉनिक ने बजौरा में, मिनिकिन ने नग्गर में सेब के बाग लगाए। ठीक है, और इसके अलावा 1925 में जो है कुल्लू मंडी सड़क जो थी वो बस योग्य बनी थी। जो आपकी कुल्लू और मंडी सड़क थी बस योग्य कब बनी, 1925 में बनी थी। तो ये कृषि और पशुपालन से जुड़े कुछ एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं उद्योग और खनिज की। तो उद्योग और खनिज में ऐसा कुछ आपको सच ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, बस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पाया जाता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, लाइमस्टोन। ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लाइमस्टोन पाया जाता है और पूछा जाता है कि ये कहाँ पर पाया जाता है, तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की पार्वती वैली में पाया जाता है। ठीक है, पार्वती वैली, पार्वती घाटी में। और पार्वती घाटी में भी बात करें तो आपको ये नाम ध्यान में रखने, पहला प्लेस है आपका काइनाइट, दूसरा है आपका लारजी, और तीसरा है हारला। हारला, हारला नदी भी यहाँ पर बहती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, प्लेस का नाम भी है। ठीक है, तो काइनाइट, लारजी और हारला में जो है लाइमस्टोन पाया जाता है, और ये कहाँ पर स्थित है, आपका कुल्लू की पार्वती घाटी में ये प्लेस स्थित है। ठीक है, देन हम बात करते हैं जल विद्युत परियोजनाओं की, यानी हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है। ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका पार्वती परियोजना। पार्वती परियोजना क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये भी हम बात करते हैं। ठीक है, तो पार्वती परियोजना सबसे पहले इसकी क्षमता कितनी है, तो 2051 मेगावाट की आपकी परियोजना है। ठीक है, 2051 मेगावाट की परियोजना है, और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है हिमाचल प्रदेश की, तो ये पार्वती जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, ये जो है आपकी पार्वती, तीन नदियों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। पहली आती है आपकी पार्वती, दूसरी आती है आपकी सैंज, और तीसरी आती है गड़सा। पार्वती, सैंज और गड़सा नदियों के संगम पर ही पार्वती परियोजना स्थित है। और ये परियोजना जो है 5 राज्य द्वारा एक समझौता हुआ था। ठीक है, 5 राज्यों के द्वारा एक समझौता हुआ था, कब, 20 अक्टूबर 1992 को। और उसके बाद पार्वती परियोजना को जो है वो निर्मित किया गया। ठीक है, इसे स्थापित किया गया। और ये 5 राज्य कौन कौन से थे, पहला है आपका गुजरात, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है दिल्ली, देन राजस्थान, और पांचवा आपका हिमाचल प्रदेश। तो ये 5 राज्यों के द्वारा एक समझौता जो है किया गया था 20 अक्टूबर 1992 को, जिसके बाद जो है वो इस पार्वती परियोजना को जो है वो शुरू किया गया। इन पांचों के नाम आपको ध्यान में रखने। इस परियोजना के 3 विद्युत गृह भी स्थित हैं, जो कि आपके स्थित है नागताप, सैंज और लारजी में स्थित है।
ठीक है। तो ये पार्वती परियोजना इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आपकी स्थित है एक मलाना परियोजना, मलाना परियोजना है, ठीक है। ये 86 मेगावाट की इसकी क्षमता है। देन अदर है आपकी लारजी परियोजना, लारजी परियोजना, तो ये आपकी 126 मेगावाट की क्षमता है इसकी, ठीक है। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखने हैं, मलाना, लारजी और पार्वती। पार्वती मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 2051 मेगावाट की इसकी क्षमता है और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। 5 राज्य के द्वारा समझौता हुआ था, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टेम्पल और फेयर्स की, यानी मेले और मंदिर की, जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मनाए जाते हैं और जो भी टेम्पल्स कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं, ठीक है। सबसे पहले मेला, तो सबसे पहला आपका कुल्लू का दशहरा ही आता है, ठीक है। कुल्लू का दशहरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला है, कुल 7 दिनों तक लगता है, ठीक है। 7 दिनों तक ये मेला चलता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कुल्लू दशहरा है और ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के ढालपुर मैदान में लगता है, ठीक है। ढालपुर मैदान में ये लगता है और इसी दिन, जिस दिन ये आपका दशहरा लगता है, इसी दिन, दशहरे के दिन जो है वो रघुनाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। रघुनाथ जी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, आप उन्हें देख सकते हो, डिटेल में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, जब हम राजाओं को डिस्कस कर रहे थे। तो रघुनाथ जी की यात्रा यहाँ, रथ यात्रा यहाँ पर निकाली जाती है दशहरे के दिन। और जो हिडिम्बा देवी हैं, ठीक है, हिडिम्बा देवी, मनाली में इनका मंदिर स्थित है, ठीक है। ये भीम की पत्नी थी हिडिम्बा देवी। हिडिम्बा माता को जो है कुल्लू के राजा रघुनाथ मंदिर तक ले जाते हैं इसी दशहरे के दिन। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, कुल 7 दिनों तक लगता है। और इसके अलावा बात करें तो कुल्लू में जो है एक लगता है आपका भडोली मेला, भडोली मेला, ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लगता है। और ये ध्यान में रखना आपको, भगवान परशुराम की याद में मनाया जाता है, ठीक है, परशुराम की याद में। और हिडिम्बा देवी की याद में भी यहाँ पर एक मेला मनाया जाता है जिसे कहा जाता है आपका डोंगरी मेला, ठीक है, डोंगरी मेला, डोंगरी मेला। इसके अलावा कुल्लू के निरमंड में जो है एक दिवाली मनाई जाती है जिसका नाम है बूढ़ी दिवाली। तो बूढ़ी दिवाली ये आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पर मनाई जाती है, कुल्लू के निरमंड में, ठीक है। देन हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स की। ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट मेले थे जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मंदिर की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ हिडिम्बा देवी मंदिर, ठीक है, हिडिम्बा देवी टेम्पल, ये कहाँ पर स्थित है, तो हिडिम्बा देवी टेम्पल जो है वो कुल्लू के मनाली में स्थित है, मनाली में। और इसको बनाया गया था राजा बहादुर सिंह के द्वारा, ठीक है, बहादुर सिंह इनका नाम था। 1553 ईस्वी में इसे बनाया गया था, ठीक है। और ये पैगोडा शैली में बना हुआ है, पैगोडा शैली में निर्मित है, ठीक है। जो हिडिम्बा देवी है, ठीक है, भगवती हिडिम्बा, इसे कुल्लू राजवंश की कुल देवी माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुल्लू के निरमंड में जो है परशुराम का मंदिर स्थित है, निरमंड में, ठीक है, परशुराम का मंदिर स्थित है। और निरमंड जो है इसे कुल्लू का छोटा काशी भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, छोटा काशी कहा जाता है। इसके अलावा कुल्लू के बजौरा में महिषासुर मर्दिनी का मंदिर स्थित है और विश्वेश्वर महादेव का मंदिर भी कुल्लू में स्थित है, ठीक है। ये दोनों मंदिर जो है वो कुल्लू के बजौरा में स्थित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस की, ठीक है। अब जो भी प्लेसेस के नाम यहाँ पर मैंने आपसे पहले भी लिए हैं वो भी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना ही है। अदर इंपॉर्टेंट प्लेसेस की डिटेल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मनाली की, ठीक है। मनाली, मनाली इसका नाम जो है वो मनु के नाम पर पड़ा, मनाली, जिसका अर्थ माना जाता है मनु का घर। ऐसा माना जाता है कि मनु ने सृष्टि की रचना यहीं से आरंभ की थी, ठीक है। और देवी हिडिम्बा जो थी इनका भीम से विवाह यहीं पर हुआ था। और इसी की याद में जो है वो यहाँ पर ढोंगरी मेला लगता है जो कि हिडिम्बा देवी को समर्पित है, वो भी आपका मनाली में ही मनाया जाता है, ठीक है। और इसी के साथ मनाली में जो है एक प्लेस है आपका सोलंग नाला, सोलंग नाला, जो कि आपका प्रॉपर मनाली से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपका पड़ता है, ठीक है, सोलंग नाला। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, क्यों, क्योंकि सोलंग नाला, मनाली में जो आपका सोलंग नाला स्थित है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता और राष्ट्रीय शीतकालीन खेल आयोजित होते हैं।
इसी के साथ मनाली में हिडिंबा देवी का मंदिर भी स्थित है, जिसे कि 1553 में जो है वो राजा बहादुर सिंह के द्वारा बनवाया गया था। और ऐसा माना जाता है कि मनाली में श्रृंग ऋषि जो थे, इन्होंने राजा दशरथ से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था। मनाली कुल्लू मार्ग में जो है वो भनारा गांव है, ठीक है, भनारा गांव, ये आपका मनाली कुल्लू मार्ग पर ही पड़ता है, भनारा गांव। और यहाँ पर आपकी अर्जुन गुफा स्थित है। कौन सी गुफा? अर्जुन गुफा, जहाँ पर कि श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थित है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र प्राप्ति के लिए यहीं पर तपस्या की थी, ठीक है। इसके अलावा मनाली क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर आपका स्थित है पर्वतारोहण संस्थान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक हो गया आपका सोलंग नाला, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता मनाई जाती है, अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन होता है। और एक आपका मनाली, जो कि आपका पर्वतारोहण संस्थान यहाँ पर है, ठीक है। और ये कब खोला गया था? 1961 में जो है वो मनाली में खोला गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका प्लेस आता है मणिकर्ण। तो मणिकर्ण के बारे में आप तो जानते ही होंगे, ठीक है। मणिकर्ण यहाँ पर गर्म पानी का चश्मा है, ठीक है। और जो मणिकर्ण है, ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती के कान की मणि टूटकर यहाँ पर आकर गिर गई थी, ठीक है। इसीलिए इसका नाम मणिकर्ण रखा गया। यहाँ पर एक गर्म पानी का चश्मा स्थित है। नेक्स्ट प्लेस है आपका नगर। नगर के बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, नगर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नगर, यहाँ पर आपके चाय के बागान भी स्थित हैं, ठीक है। नगर, पजौरा और रायसन में, ये तीनों प्लेस आपको ध्यान रखने हैं। चाय के बागान कुल्लू में यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। और नगर अदर क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि यहाँ से जुड़े हैं एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, ठीक है। कौन? निकोलस रोरिक, जो कि रशिया के रहने वाले थे। और इन्हीं के नाम पर जो है, इन्हीं की याद में यहाँ पर आपका रोरिक आर्ट म्यूजियम स्थित है, ठीक है। रोरिक आर्ट म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो ये कुल्लू के नग्गर में स्थित है, ठीक है। रोरिक रूस के रहने वाले थे। और इसके अलावा 1942 में, एक आपको ध्यान रखना है, 1942 में 1942 में यहाँ पर इंदिरा गांधी आई थी, ठीक है। इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने रोरिक आर्ट म्यूजियम में कब यात्रा की थी? तो 1942 में वो यहाँ पर आए थे। और जो नगर जो था, ये पूर्व में कुल्लू रियासत की राजधानी भी रह चुकी है, ठीक है। देन अदर प्लेस है आपका भुंतर। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि भुंतर में स्थित है आपका एक हवाई अड्डा, ठीक है। हवाई अड्डा स्थित है कुल्लू के भुंतर में, ठीक है। और इसी भुंतर में पहले आपको मैंने एक हारला प्लेस बताया, ठीक है। और कुल्लू में एक हारला नदी भी है, ठीक है। हारला नदी, ये नदी जो है यहीं भुंतर में ही आकर किससे मिलती है? ब्यास रिवर से मिलती है, ठीक है। ब्यास नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट आपका प्लेस है मलाना। मलाना के बारे में तो सभी जानते होंगे, ठीक है। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, ये कुल्लू में ही पड़ता है, ठीक है। और यहाँ के स्थानीय देवता माने जाते हैं जामलू देवता। जामलू देवता, इनका नाम क्या है? जमदग्नि ऋषि, जो कि परशुराम के पिता थे, ठीक है। इसके अलावा अदर प्लेस है आपका तीर्थन। तो तीर्थन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुल्लू के तीर्थन में स्थित है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? कुल्लू के तीर्थन में स्थित है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो गए जिनके बारे में डिटेल्स हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनस की, तो जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ रहीं उनमें से एक के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहले हैं आपके निकोलस रोरिक, जो कि रूस के रहने वाले थे, ठीक है। 1947 तक ये कुल्लू के नगर में रहे, ठीक है। एक रूसी कलाकार थे। और इन्हीं के नाम पर जो है वो रोरिक आर्ट म्यूजियम यहाँ पर बनाया गया, ठीक है, नगर में ही। और इनकी पत्नी का नाम आपको ध्यान में रखना है, देविका रानी इनकी पत्नी का नाम था, ठीक है, देविका रानी। अदर इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है आपकी प्रताप सिंह। प्रताप सिंह, इनके बारे में डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं अपने राजाओं के सेशन में, ठीक है। जब हम राजाओं को पढ़ रहे थे तब मैंने आपको प्रताप सिंह के बारे में बताया है। उस सेशन को आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। प्रताप सिंह क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें ये शामिल हुए थे, विद्रोह के नेता थे, ठीक है, कुल्लू से। पहली बात, किस जिले से संबंधित है? तो कुल्लू जिले से संबंधित है। 1857 के रिवोल्ट में इन्होंने काम किया और इसके बाद इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। कहाँ पर? धर्मशाला में। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। धर्मशाला में इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आपके लालचंद प्रार्थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लालचंद प्रार्थी। पहली बात, किस जिले से संबंधित है? तो कुल्लू जिले से संबंधित है, ठीक है। देन कुल्लू से मंत्री बनने वाले ये पहले व्यक्ति थे लालचंद प्रार्थी। और 1942
1962 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इसके अलावा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एक बुक का नाम कुल्लू देश की कहानी। ठीक है, कुल्लू देश की कहानी। ठीक है, कुल्लू देश की कहानी पुस्तक लिखी गई है लालचंद प्रार्थी के द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसके बारे में ध्यान रखने हैं। तो आज के इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, अगले सेशन में हम इम्पॉर्टेंट रैंक देखेंगे। ठीक है, कुल्लू ज़िले का स्थान देखेंगे। ठीक है, कि हिमाचल के 12 ज़िलों में जो है डिफरेंट जो आपके एरियाज़ हैं उनमें कुल्लू ज़िले का कौन सा स्थान आता है। जैसे कि हम एरिया वाइज बात करें तो कुल्लू जो है वो 5th प्लेस पर आता है। ठीक है, इसी प्रकार से अदर भी एस्पेक्ट्स हम देखेंगे, डिटेल में उन्हें जानेंगे। ठीक है, कि किन किन डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जो है वो कुल्लू ज़िला किस रैंक पे आता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के 12 ज़िलों में। और उसी के साथ कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो भी आपके बुक में दिए हैं, ठीक है, कुछ एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके इस थ्योरी पार्ट में नहीं दी है वो क्वेश्चन में कवर कर दी गई हैं, तो क्वेश्चन के थ्रू हम उन्हें यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहीं पर समाप्त करते हैं सेशन को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।